हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के लिए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया? अभी हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा से जो भी करंट अफेयर बनते हैं उसको रिवीजन करते हैं, साथ में आप भी रिवीजन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। उड़ीसा में ही मोस्ट जीवन पहल की शुरुआत की गई थी। उड़ीसा में वंदे उत्कल जननी को राजगान बनाया गया था और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड यानी कि पेटा के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था जानवरों के हित में काम करने के लिए। और उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है मोहम्मद रफीक। तो ये नाम इंपॉर्टेंट होगा, मोहम्मद रफीक, ये नोट कर सकते हैं। उड़ीसा में ही सिमलीपाल नेशनल पार्क और सत्य कोशिका टाइगर रिजर्व है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट होगा, ये भी नोट कर सकते हैं। और उड़ीसा में ही खारे पानी की जो झील है चिल्का लेक, वो भी उड़ीसा में ही है। तो ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गोफिन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन के द्वारा गोफेक 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग चीन की, तो चीन ने उत्तर पश्चिम चीन के ज्यूक्वाइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्चिंग की गई है, जिसका नाम रखा गया है ग्वाफेन 905। ठीक है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी क्या है? रेन मी मिन वी। और चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? औसमा शाह समाज सेवी। ये जो है प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं जैक कलिश, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त, तीनों सही होगा। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आईसीसी की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। और प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी। क्या नाम है? मनु साहनी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अकाया ताकाहाशी ने संन्यान की घोषणा की है? अभी हाल ही में जापान की अयाका ताकासाही जो ओलंपिक चैंपियनशिप युगल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। तो आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 108 नए
संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? इसकी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्येंद्र नाथ आर्य। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट करेंगे और आप याद रखेंगे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी हाल ही में हेल्प नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था और हरियाणा में ही समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई थी। तो इतने सारे पॉइंट्स हरियाणा से बनते हैं, आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? अभी हाल ही में नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए का खोज हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग नेपाल की। नेपाल की बात करें तो इसकी राजधानी होगी काठमांडू और नेपाल के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। नेपाल की करेंसी की बात करें तो नेपाल की करेंसी है रुपया और नेपाल में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच। तो ये नाम इंपॉर्टेंट होगा। सूर्य किरण कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण अभ्यास होता है जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। तो अभी हाल ही में असम में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। असम में भारत में सबसे लंबी नदी पे रोपवे का उद्घाटन किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग इस रोपवे की। तो इस रोपवे में एक 1.8 किलोमीटर लंबा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंद मंदिर के बीच किया जाएगा। असम की बात करें तो असम की राजधानी होगी दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और प्रेजेंट टाइम में इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। बात करें हम लोग असम की तो असम के नेशनल पार्क हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। असम में अरुणोदय योजना वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हर माह 830 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत और इसकी शुरुआत असम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो आप याद रखेंगे। आई होप ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो हेल्पफुल होगा तो आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया है? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने के टेंडर को रद्द किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है? अभी हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुक का नाम है गैस्ट्रिक कैंसर और राइटर है जितेंद्र सिंह। तो ये दोनों याद रखने होंगे, बुक का नाम भी और राइटर का नाम भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोवाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है, डेवलप किया है? अभी हाल ही में मणिपुर राज्य के छात्र ने कोरोवाई नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग मणिपुर की। मणिपुर की बात करें तो इसका कैपिटल है इम्फाल और प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। तो आप आई होप क्लियर होगा और आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में GIA अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में GIA अपॉर्चुनिटी नाम की भर्ती पहल की शुरुआत की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका मोटो क्या है? GIA अपॉर्चुनिटी, इसका मोटो है कुशल प्रतिभागियों को आकर्षित करना, अट्रैक्शन करना, जो देश में
कहीं से भी दूर दराज से बैठ के बैंक के साथ काम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत एक्सिस बैंक के द्वारा की गई है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के प्रेजेंट टाइम में MD CEO हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में अहमदाबाद में हुआ था। तो आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है? अभी हाल ही में पुदुचेरी राज्य सरकार के द्वारा और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। और अब यदि आप छत्तीसगढ़ या पुदुचेरी से कहीं बाहर जाना चाहते हैं या वहाँ पे इंटर करना चाहते हैं उस स्टेट में, तो ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, आप आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्राइब्स इंडिया शोरूम। नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? अभी हाल ही में चीन देश की तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया गया है। सऊदी अरामको ने चीन देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।